बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर तप और संयम की शक्ति सर्वोच्च मानी जाती थी। हिमालय की गहराइयों में एक तपस्वी ऋषि रहते थे। नाम था उनका अरुण। उनका तेज इतना प्रबल था कि देवताओं तक को भय हो चला था कि कहीं उनका तप स्वर्ग की सत्ता को चुनौती न दे दे। ऋषि अरुण ने सांसारिक मोह माया और स्त्री का रूप त्याग कर वर्षों से एक ही स्थान पर बैठकर तप किया था। उनके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन गया था, जिसे कोई भी सामान्य शक्ति भेद नहीं सकती थी। देवताओं ने जब देखा कि ऋषि अरुण की शक्ति निरंतर बढ़ रही है, तो इंद्रदेव चिंतित हो उठे। उन्हें भय हुआ कि अगर ऋषि ने ब्रह्मा जी से कोई अपराजेय वर मांग लिया, तो स्वर्ग की सत्ता संकट में पड़ सकती है। इंद्रदेव ने एक योजना बनाई। उन्होंने अप्सराओं में सबसे सुंदर और गुणी रंभा को आदेश दिया कि वो ऋषि की तपस्या भंग करे। रंभा स्वर्ग की संगीत, नृत्य और सौंदर्य की देवी मानी जाती थी। वो स्वयं भी इस कार्य को लेकर संकोच में थी, पर देवाज्ञा को टालना कठिन था। रंभा धरती पर उतरी, वनों से घिरी उस तपोभूमि की ओर जहां ऋषि अरुण ध्यान मग्न थे। रंभा ने अपने रूप को और अधिक मोहक बनाया। उसकी चाल में मादकता थी और स्वर में ऐसा कंपन कि वनों के पक्षी भी स्तब्ध हो उठे। वो धीरे धीरे ऋषि के समीप पहुंची और पुष्पों से सजी वीणा बजाने लगी। उसकी आंखों में कोमल करुणा थी और स्वर में सृष्टि का संगीत। ऋषि अरुण का ध्यान डगमगाया। वर्षों की तपस्या पहली बार विचलित हुई। उन्होंने आंखें खोली और जो दृश्य देखा वो उनकी आत्मा को झकझोर गया। सामने खड़ी थी एक अप्सरा, सौंदर्य की साक्षात मूर्ति। उसकी आंखों में न कोई छल था, न कोई प्रपंच, केवल एक शांत निमंत्रण था। एक ऐसा आमंत्रण जो स्वयं ऋषि के हृदय में छिपे एकांत को स्पर्श कर गया। रंभा ने कुछ नहीं कहा, बस ऋषि के समक्ष बैठ गई और वीणा बजाने लगी। हर स्वर ऋषि के भीतर की तपस्या को पिघलाता चला गया। ऋषि अरुण ने स्वयं को रोका, संयमित किया, पर अब भीतर एक नई भावना जन्म ले चुकी थी। आकर्षण, जिज्ञासा और अंततः प्रेम। तुम कौन हो? ऋषि ने पूछा। मैं रंभा हूं, उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया। स्वर्ग से आई हूं, पर तुम्हारे पास आकर स्वर्ग छोटा लगने लगा है। ऋषि स्तब्ध रह गए। वर्षों की तपस्या, साधना और संयम, सब कुछ मानो उस एक क्षण में व्यर्थ लगने लगा था। पर साथ ही उनके हृदय में एक नई चेतना जागी। उन्होंने अपने मन के गहन भावों को टटोला और पाया कि जो आकर्षण उन्होंने वर्षों से दबाया था, वो आज सामने खड़ा था, प्रेम के रूप में। रंभा अब चुप थी। वो जानती थी कि उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया है, पर अनजाने में वो भी ऋषि के तेज, उनकी आंखों के माधुर्य और उनके मन की गहराई में डूबती चली गई थी। जो शुरुआत छल से हुई थी, वो अब एक सच्चे बंधन में बदलती जा रही थी। ऋषि अरुण ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं तुम क्यों आई हो, पर अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमने मेरी तपस्या को भंग किया, पर उसके बदले मुझे वो दिया जो वर्षों से मुझे चाहिए था, प्रेम। रंभा की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने इंद्र के आदेश को भुला गया था। अब वो केवल एक स्त्री थी जो एक पुरुष की आंखों में अपने लिए सच्चा सम्मान देख रही थी। ऋषि अरुण और रंभा ने साथ एक नए जीवन की शुरुआत की। ऋषि ने स्वर्ग को त्यागा और रंभा ने अपनी अप्सरा की पहचान छोड़ दी। वो दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। तप और सौंदर्य, संयम और प्रेम। युगों बाद भी उनकी कथा उन वनों में गूंजती है जहां उन्होंने एक साथ जीवन की नई व्याख्या की। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब प्रेम सच्चा हो तो वो तपस्या से भी ऊंचा होता है। यदि भावनाएं निष्कलंक हों तो संसार की कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको हमारी ये पौराणिक प्रेम कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल कथा सरोवर को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियां। धन्यवाद।